हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। में एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज सबको अपडेट देने के लिए आज आपके भाई सामने हाजिर हुआ। वो हो चुका आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती जब से आई है, ये एक मतलब आप ऐसे समझो शंका के दायरे में घूमी हुई है। पर आईटीबीपी इसके ऊपर स्पष्ट है, आईटीबीपी के पास कोई ऐसी शंका नहीं है, कोई ऐसा डाउट नहीं है कि आप इस भर्ती को कोर्ट में ले जा सको। क्योंकि आपको जो जानकारी मिल रही है वो आधी अधूरी का मतलब है कि आपको सही जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आप भी यहाँ पर जो जैसे मान लो कि ऐसा होता है ना कि चारों ओर का चक्कर, उसके अंदर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हो, मतलब उसका आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आपका भला ना सोचकर वो केवल खुद का भला सोचते हैं। मैं उनको कान खोल कर बोलना चाहता हूँ कि जब तक ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 वाला अजय आपके साथ खड़ा है, कभी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बात करता हूँ आपके सही और गलत डिसीजन की, आप खुद इसके ऊपर डिसीजन करना। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे। एक बात बताओ, आईटीबीपी के अंदर बहुत सारी भर्तियां आई अभी, जिसके अंदर बात करूँ कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल आपका पॉइंटर विंग हो गया, कांस्टेबल आपका यहाँ पर जो अदरवाइज आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी भर्ती आई, कंटिन्यू भर्ती आई। अब कई बोल रहे हैं कि ये भर्ती सारी की सारी आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10वीं बेस पर आई। मानता हूँ कि 10वीं बेस के ऊपर आई भर्ती। जैसे पॉइंटर विंग 10वीं बेस पर आई, उसमें आईटीआई दिया हुआ था। ड्राइवर की भर्ती 10वीं बेस पर आती है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया होता है। आपका यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन भर्ती 12वीं पास पर आती है, पर उसमें आपका यहाँ पर 10वीं का डेट ऑफ बर्थ तो 10वीं की मार्कशीट में मेंशन रहती है ना। मतलब जो चर्चा हो रही थी वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो रही थी कि 10वीं की मार्कशीट के ऊपर मेंशन रहता है। चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि 10वीं के ऊपर रहता है। अब एक बात बताओ छोटी सी, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन जिसके अंदर ड्राइवर की भर्ती थी 2020 की, उसके अंदर आप सबको पता होना चाहिए लगभग ड्राइवर के अंदर 50% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास आपका 2020 से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। और इसका जीता जागता सबूत मेरे पास है। जो ड्राइवर की फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ, उस कैंडिडेट ने बताया है कि मेरे साथ 50% कैंडिडेट ऐसे थे जो दौड़ पास करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस जैसे उनका चेक हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस उससे पाया गया कि हेवी लाइसेंस बाद का लास्ट डेट का, तो उनको रिजेक्शन स्लिप दे दी गई। क्योंकि आज तक जहाँ तक रिकॉर्ड है, एक छोटी सी बात होता है ना, आईटीबी कांस्टेबल ड्राइवर दिया होता है, 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होता है। आईटीआई पास आपका टेलीकम्युनिकेशन होता है, 10वीं पास प्लस साइंस या फिर आईटीआई आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप पॉइंटर विंग 10वीं पास प्लस आईटीआई होता है। जो भी है, तीनों भर्तियों को कॉमन सेंस लेकर चले तो हम, आप एक बात बताओ मेरे को, इसमें ऐसा थोड़ी लिखा होता है कि 10वीं और आप 10वीं पास कर लो, उसके बाद में आप फॉर्म भर दो, और फॉर्म भरने के बाद में आप जब पास हो जाओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। कहाँ ऐसा लिखा है? नहीं लिखा हुआ। अब बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि पहले का होना चाहिए। अरे दोस्तों, एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, जब अगला आपसे डिटेल ले रहा है, 10वीं की ले रहा है, आपसे एनएसक्यूएफ की ले रहा है, या फिर आप पॉइंटर विंग बात करो तो आईटीआई की ले रहा है, या फिर आप यहाँ पर ड्राइवर की बात करो तो ड्राइविंग हेवी लाइसेंस की डिटेल ले रहा है, जब वो डिटेल सब कुछ ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास है, आपके पास है, ये सबूत हो गया ना। अब बहुत सारे के भी ये डाउट भी है कि ये हो गया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि है कि नहीं है। अरे एक छोटी सी उदाहरण, छोटा सा और समझाता हूँ मैं आपको। 10वीं पास आपने कर ली, मान लो आपने 10वीं पास आपने आज कर ली, आज आपने 10वीं पास कर ली, उसके बाद भर्ती आपकी जस्ट 2 साल बाद आती है। आप यहाँ पर भर्ती से पहले एक दिन पहले का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट आ गया, भाई मेरे पास आईटीआई सर्टिफिकेट, आप पास आउट हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप फॉर्म तो कभी भी भर सकते हो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बताता हूँ जो कुछ नहीं आता वो भी फॉर्म भरते थे और पास हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। यार ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है इन्होंने कि आपका 10वीं प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, मतलब एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपके पास उस टाइम होना चाहिए जब आपकी क्लोजिंग डेट हो। ठीक है, एक बात अब पता चल गई। अब बात आती है दूसरा, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट थे कि ये जो नोटिस आए हैं वो रियल है या फेक है। वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नोटिस फेक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, कुछ नोटिस मेरे पास भी हैं। पहले से हमारा ही दोस्त है जिसने यहाँ पर ये मेल किया था आईटीबीपी को। ये नोटिस आपका पहले का, ये तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये नोटिस है
जिसके अंदर लिखा कांस्टेबल किचन सर्विस रिक्रूटमेंट रिकॉर्डिंग 2024। वेन द रिफरेंस योर ईमेल आईडी 22/1/2025 को इसको ईमेल आईडी प्राप्त हुई और 27/1/2025 को उन्होंने जवाब दे दिया। इन्फॉर्मेशन दैट द एडवर्टाइजमेंट रीजन ऑफ द एट टाइम आपका कंसिडर द यहाँ पर फिलिंग द चेंज ऑफ द डेट एंड पीटी पीएचडी सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट और आर एडवर्टाइज रिपोर्ट आईटीबीपी को ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। ये बुक आपकी 2025 की जो आपकी टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर की जो भर्ती है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको 1400 भविकला पर्सन 30 प्रैक्टिस सेट एंड आपको सॉल्यूशन पेपर मिलने वाला है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक में जो आपका सिलेबस है 50 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक को मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये बुक आपको कॉम्बो पूरी भी मिलती है और हिंदी के लिए आप स्पेशल इस बुक को परचेज कर सकते हो। हिंदी के लिए भी ये अलग बुक आती है, तो हिंदी की भी आप ले सकते हो। दोनों कॉम्बो की बुक में भी आप साथ में परचेज कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। द पीटी पीएचडी पर द शेड्यूल ऑफ द डेट एंड टाइम, मतलब इस बच्चे ने कैसे पूछा था? इस बच्चे ने तब पूछा था जब ये आपका डेट और टाइम है ना, मतलब जो डेट और टाइम यानी कि जब एडमिट कार्ड आईटीबीपी के प्रोफाइल से हटा लिए गए थे किचन सर्विस के, तब इस बच्चे ने मेल किया था कि क्या आईटीबीपी इसके ऊपर कोई जवाब देगी हमें कि हमारा जो यहाँ पर जो ये मेल आईडी वो एडमिट कार्ड है वो उठा लिए, तो क्या हमारा पीटी पीएचडी बाद में होगा? तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, उसी टाइम उसी डेट को आपका होगा, कोई आपका प्रेफरेंस यहाँ पर चेक नहीं की गई है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट बात तो आप सिग्नेचर चेक कीजिए, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। छोटी छोटी बातों में आप नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल आईडी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि ये अपना ही दोस्त है। कहीं सिग्नेचर में आपको चेंज लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा, कोई सिग्नेचर में चेंज नहीं है। दूसरी बात, इसमें यहाँ पर देखो रेफरेंस नंबर 6338 दे रखा है, यहाँ पर आपका 10,326 दे रखा है। ये 27/1/2024 का 25 का जारी है, ये आपका 4/9/2025 का जारी है। तो इतने में तो रेफरेंस नंबर आ जाता है क्योंकि ये आपका 3 महीने का फर्क हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे बोलेंगे सेवा में, यहाँ पर भी 2 लिख रखा है, 2 रिकॉर्डिंग फ्रॉड द ईमेल आईडी ये दे रखा है, पूरी की पूरी उन्होंने दे रखी है। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी है। यहाँ पर भर्ती शाखा, यहाँ पर किचन सर्विस। तो मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक 99.99% संभावना है ये सही मेल आईडी है। कोई इसको फेक ना बताए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और देखो ये आया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा कि आपका ये 100% ओरिजिनल है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये ओरिजिनल तो वही कैंडिडेट बता सकता है ना जिसके पास ये मेल आईडी आई हुई है। और यदि जिसके पास मेल आईडी आई हुई है वो कृपया मेरे इन नंबरों पे संपर्क व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि हम इस भर्ती को आगे की ओर जो भी आपका अग्रसर होंगे आगे की ओर उसको ले जाने के लिए आप यहाँ पर आपकी ही सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप मेरी सहायता जरूर कीजिए, उस कैंडिडेट तक मुझे पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि उसको पता चल जाए। 90 24 65 47 85 इस व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप जरूर कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। इतना मैसेज कर दीजिए कि आईटीबीपी मेल वाला कैंडिडेट हो, ईमेल वाला कैंडिडेट मैं हूँ, तो आपसे अपने आप संपर्क मेरी टीम कर लेगी या मैं खुद आपसे बात कर लूँगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ओरिजिनल ईमेल आईडी वाला कैंडिडेट हमें मिल गया तो मैं बता दूं आपको यूट्यूब के ऊपर, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सटीक टू सटीक आपका भाई आपको देता रहेगा। आगे भी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको पूछता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मिलते हैं कुछ बेहतरीन जानकारी। तब पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।